इसके बाल पीछे से तू भी मार दे भाई। तो खबर ये आ रही है कि अनलॉक 3 में बहुत सारी चीज़ें फिर से खुलने वाली हैं, बंद नहीं होंगी, खुलने वाली है। और उनमें से है एक शॉपिंग मॉल और मे बी थिएटर्स, जिम। यस, परफेक्टली, जिम खुलने वाले हैं एंड वी आर प्लानिंग टू जॉइन अगेन। फिर से पटरी पे लेके आएंगे, अपने आप को ठीक करेंगे। बहुत ज़्यादा हो गया इस बारी, तो डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ RPJ एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। अगर पहली बार आज देख रहे हो तो शुरुआत में बता दूँ, गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड वॉच ऑल द वीडियोज़ टिल नाउ। बहुत सारी वीडियोज़ हैं हमारी डेली व्लॉग्स की, यू कैन गो एंड वॉच दैम एंड एन्जॉय दैम। सो सबसे पहला काम करो, इस लाल बटन को दबा दो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो जब मैं उठा तो मेरे को खबर आई, खबर ये पुरानी है। मेरे को आज पता चला कि जो अपने यूट्यूबर है BBK वाइन्स, भुवन बाम, उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है ड्यू टू कोविड। दोनों एक दिन छोड़ के एक दिन दोनों का देहांत हो गया है एंड वी आर फीलिंग सो सैड। किसी का भी पेरेंट्स हो, अच्छा नहीं लगता है। पर्सनली मैंने इस चीज़ को नोटिस करा जब हमारे भाई रोहित गुरुजी की मदर एक्सपायर हो गई एंड वो टाइम ऐसा था कि ही वॉज इन शॉक कि ये कैसे हो गया। सो सिमिलरली भुवन बाम भी यही सोच रहा होगा एंड मैंने उनके बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े अभी, जिसमें ये लिखा कि वो इस बात को कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ के साथ अब शायद ना जी पाऊँ या फिर ये सोचता रहूँ कि मैं अपने माँ बाप को नहीं बचा पाया। देखो भाई, किसी के भी हाथ में कुछ नहीं है। देयर इज़ अ प्लान ऑफ गॉड, जो कि होना होता है, कभी भी होता है। एक दिन हमें भी जाना है एंड हमारे जाने के बाद कोई दूसरा भी यही सोचेगा सेम। सो तो बस इतना ही सही कहूँगा कि हाँ, माँ बाप होते हैं, उनके जाने का दुख सबको होता है, बट वी नीड टू लर्न। एंड बड़ी अच्छी बात उन्होंने ये भी कही कि अब मुझे दोबारा से ज़िंदगी को जीना सीखना पड़ेगा। येस, वी ऑलवेज नीड टू लर्न लिव लाइफ। सबसे पहले अकेले जीना आना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हमें माँ बाप की ज़रूरत होती है, सबकी ज़रूरत होती है और उनका सपोर्ट भी होना चाहिए, पर उसके साथ साथ हमें ऐसे इंडिपेंडेंट रहना भी आना चाहिए। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बस समझ जाओ। हैं, इसकी तो बैटरी जाने वाली है। तो दोपहर के बज रहे 2:30 और लंच हो चुका है अपना। लंच होना था आलू शिमला मिर्च, बड़े दिनों बाद, दाल और रोटी एंड आई एम हैविंग दिस चार्ज। तो मैं आपको थोड़ी देर में जब बैटरी चार्ज हो जाएगी उसके बाद बताऊँगा कल का एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही चीज़ लिखी है यहाँ पे। प्रयोग करने के बाद लिफ्ट की लाइट और पंखा बंद कर दें, इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्स बचाएं, कृपया लिफ्ट में के भीतर ना थूके, जैसे कि यहाँ कर रखा है। हमारे बिल्डिंग के लोग नहीं होंगे ऑब्वियसली, जो बाहर से कोई आता है, किसी ने ये काम ज़रूर किया, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमको देखते हैं। अरे इसको कहाँ लगाऊँ? ये है साक्षी का हेलमेट। तो इससे पहले वाला जो क्लिप आपने देखा जिसमें मैं प्रेस कर रहा था अपनी शर्ट, तो ये मेरा टैलेंट है। देखो आदमी लोगों, जब आप घरेलू काम करते हो और कर लेते हो तो ये आपके लिए टैलेंट है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। और बड़े ही दिनों बाद आज मैं बाइक पे मोटो व्लॉग कर रहा हूँ। मतलब अभी रिसेंटली किया ही होगा। आज मैंने सोचा कि आज मोटो व्लॉग ही करेंगे। आज दिन भर से मैंने कोई जो आपने लास्ट क्लिप्स देखी है वही किया। उसके बाद से मैं अभी निकला हूँ बाइक पे अपनी बीवी को लेने। कहाँ? मॉडल टाउन। वो अपने भाई के घर पे है। आज कुछ फंक्शन है छोटा सा, क्या बोलते हैं उसको, वाइलो बोलते हैं ना, जब बच्चा आने वाला हो तो उससे पहले शावर बेबी शावर, तो वही होने वाला है अभी। तो अजीज़ों, जब मैं छोटा बच्चा था
बड़ी शरारत करता था। अब मेरी नहीं क्या था, मैं तो भूल ही जाता हूँ यार बार बार। हाँ, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था। और इतनी भीड़ कैसे हो गई भाई? ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई साहब विशाल मेगा मार्ट तो भरा हुआ लग रहा है मेरे को पूरी। दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था और मेरी चोरी पकड़ी जाती थी। तब से मैं कपड़े प्रेस करना हूँ। मेरी कोई दुकान नहीं थी प्रेस करने की, बट हाँ आई वॉज किड, छोटा बच्चा था तब से हमने अपने काम करना सीख लिया था। बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, सब कर लेते हैं, आप में से बहुत नहीं किया होगा। तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे, कितना जाम है। कभी था यहाँ पे लॉकडाउन? भाई साहब ऑफिस खुले हैं नहीं, मेरे को तो नहीं लगता इतने कि प्रॉपरली ऑफिस खुल गए हैं अभी। एंड सी द जाम, रेगुलर जाम जैसे होता था इस रोड पे वैसे ही हुआ पड़ा है। तो मैं आपको बताने जा रहा था कि कल का जो हमारा एक्सीडेंट हुआ है और जो मनाली का एक्सीडेंट हुआ किस तरीके से रिलेट कर रहा था। रिलेट ऐसे कर रहा था कि जैसे ही एक्सीडेंट होने वाला था मुझे पता चल गया कि भैया अब तो हम गिरे, क्योंकि जिस तरीके से पीछे से आवाज़ आई थी, जैसे ब्रेक की आवाज़ आती है आप लोगों को पता ही है, उस तरीके से आवाज़ आई। कम से कम मैं बताऊँ 100 मीटर की दूरी से मेरे को उसमें रियर व्यू मिरर में दिख गया था कि वो गाड़ी आई है और आ गई, ढप करके उसने मारी और हम गिरे उछल के। स्कूटी निकली आगे घिसती हुई और किट्टू उछल के गिरा पीछे और मैं उसके बाद उछल के गिरा अपने बम पे। 2 बार मैंने बाउंस किया, उसके बाद आगे जा कर के मैं घिसता हूँ हल्का सा। उस टाइम मेरे दिमाग में जो इमेजिनेशन आई थी वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो जो इमेजिनेशन आई वो ये, तो पहले तो मेरी कोनी गई, मुझे लगा। फिर दूसरा, अबे भाई अभी तो एक्सीडेंट हुआ था मनाली में, इस पैर में भी गया। तो ये दो तो ये 2 थॉट्स मेरे आए बड़े ही ज़ोर से, मतलब जल्दी से आए ये वाले थॉट। मैंने कहा लो भैया लो, एलो कैसे करता फ्लाइंग बिस, लो ऐसे वाला थॉट आए। और साथ साथ एक और थॉट आया, लो स्कूटी किसकी, चाचा की, कर दिया नुकसान। पहले बाइक थी डैडी की जिस पे एक्सीडेंट हुआ, फिर है चाचा की स्कूटी। सबसे पहले उठ करके पहले तो अपने आप को होश में संभाला, फिर अपने देखा स्कूटी में कहाँ लगी। यकीन मानोगे स्कूटी में ये जो गार्ड्स लगे होते हैं ना, ये बड़े ही वो होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं और इसको लगाना चाहिए। स्कूटी में कहीं पर भी कोई खरोच नहीं, सिर्फ गार्ड्स में जो लगे हुए थे एसेसरीज़ में, उसमें हल्की फुल्की खरोच थी। तो स्कूटी भी बच गई, हम भी बच गए। बस किट्टू के कोनी में चोट आई थी, बहुत इन द सेंस गाड़ी गहरी चोट थी, पर हो गया बचाव, बहुत बचाव हो गया। तो आपको बता दिया था ना मैंने। हाँ, तो मैं भी जा रहा हूँ मॉडल टाउन साक्षी को पिक करने, वहाँ पर साक्षी को पिक करने, या क्योंकि वहाँ पर अभी हो रहा है हमारे साले साहब, छोटे साले साहब हैं अभिषेक जेकब, जिसने हमारा लोगो डिज़ाइन करा, आप लोगों को पता ही है। लोगो डिज़ाइन करा है भाई ने, उसकी वाइफ की है बेबी शार। तो चलते हैं। कसम से जब आप इसको फुल थ्रॉटल पे चलाते हो ना तो बहुत ही मज़ा आता है, इसकी आवाज़ में भी और इसको चलाने में भी। हाय 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 हाय, सैडलिंग तो इसकी ज़बरदस्त है, कुछ भी कर लो, कदे ही मज़ा आ जाता, मज़ा। बट अभी भी जो है सैडलिंग मैं नहीं ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि जो अगर मैं सैडलिंग करूँगा तो मेरा पूरा जोर जो अपने लेफ़्ट वाले नी पे जाएगा, जो कि अभी ठीक नहीं है प्रॉपर तरीके से, और फिर जब जोर पड़ता है तो हल्का हल्का पेन होता है। इसलिए मैं ज़्यादा देर सैडलिंग भी नहीं करता हूँ, बैठ के चलाते हैं। अब आगे के देखते हैं कैसे ठीक करेंगे इसके जल्दी सॉरी। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो चैनल बनाने का ये मकसद था आज से 1 साल पहले, वो यही था कि मैं ट्रैवल करूँगा, अपनी बाइकिंग की वीडियोस डालूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा वही रहेंगे, और उसमें डेली व्लॉग्स भी होंगे। बट ड्यू टू दिस लॉकडाउन एंड एवरीथिंग, कोविड सिचुएशन, अपनी इतनी ट्रैवलिंग नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। सोचा तो ये था हर 3 महीने में, एटलीस्ट हर 3 महीने में एक ट्रिप हो,
क्योंकि स्कूल से इतनी छुट्टी नहीं ले सकते, अभी हम वर्किंग हैं। सो एटलीस्ट 3 महीने में एक ट्रिप हो, ट्रैवलिंग हो, तो उसका कुछ वीडियो बनता। बट अभी रोज़ का वीडियो आ रहा है व्लॉग का, जिसमें कुछ ज़्यादा इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है। हर कोई देखना नहीं चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में रोज़ क्या चल रहा है। आज जितने आप देखते हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, प्रेम करते रहो। जूतों का मेला लगा है यहाँ पर, आकर देख लेना। टी शर्ट ही टी शर्ट है भाई साहब। तो फिलहाल तो मैं पहुँच ही गया हूँ, बस 2 मिनट में। और ना जब बाइक पे हो तो ना एक अलग ही एनर्जी आती है। ये भाई साहब मैंने नोटिस करा है। मतलब घर पे बैठ के तो इतनी बात नहीं निकलती, इतना तेज मैं भी नहीं बोलता कभी भी घर पे भी। बट यू नो व्हेन आई एम ऑन द बाइक, ऑन दिस बाइक, ओ माय गॉड, एक अलग फीलिंग होती है। बात करने का मन करता है आप लोगों से। मौसम भी अभी थोड़ा अच्छा है, इसलिए हम यहाँ मज़े मज़े में आ गए। बट हेलमेट के अंदर बहुत पसीना आ रहा है। सो आई एम हेयर, लेट्स मीट यू अप देयर इफ़ आई शूट समथिंग। हाय जेकॉब्स। सबसे पहला काम, हाथ धो, हाथ पोछो और सबको बोलो हाय। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। ये क्या कर लिया भाई? कैसे हो? बस मेरे भाई भाई बनाया था 5 आवर्स अगो। वो देख 5 आवर्स। प्रेज लॉर्ड। ओके गाइस, तो घर आ चुके हैं हम। घर आने के बाद इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा। अगर कुछ भी ब्लॉग में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट जरूर कर देना, और पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर देना। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब करा है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज ब्लॉग्स। और यहाँ तक देख लिया है तो बिना लाइक करे मत जाना, हिट द लाइक बटन। ओके, तो मिलते हैं कल दोबारा से नए ब्लॉग में, नई बातों के, नई चीज़ों के साथ। आगे आने वाले व्लॉग में मैं दूसरा हेलमेट सेटअप करने जा रहा हूँ फॉर दिस गोप्रो, और उस पर वीडियो बनाएंगे हम। तो मिलेंगे कल दोबारा से। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय, एंड योर लव इज ऑल वी नीड। बाय बाय। No, 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 no. क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है ये? कौन है ये?